Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the exercises of this chapter. So एक ही एक्सरसाइज है, 25 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं. एंड ये हमारा लक्ष्य बैच का और आपके एनसीईआरटी सिलेबस का लास्ट चैप्टर है फाइनली. सो एक्सरसाइज 14.1 लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू. हमने देखा था किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसका सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. तभी यहाँ से आया था ना, जैसे अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, तो हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. ठीक है. सेकेंड देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड. सो अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मतलब वो नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. अगर कोई चीज हो ही नहीं सकती सो द प्रोबेबिलिटी इज 0. जैसे अगर एक डाइस है उसको फेंको तो 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता. सो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. अब अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पक्का है कि ये चीज तो होगी होगी, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, या तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट या उसको हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट. ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. अब ये मत सोचना फिलअप से इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझना. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज. सारी मतलब अगर किसी चीज की, जैसे अब एक डाइस पैक है उसमें प्रोबेबिलिटी 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, सब प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा? अगेन सारी प्रोबेबिलिटीज मिलके हमेशा 1 बनाएंगे. ठीक है. तो लास्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे डैश होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू डैश. सो हमने देखा था जो प्रोबेबिलिटी है हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है. और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 1 से हमेशा कम होती है. प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, क्लियर है? यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब है बच्चे? जैसे अगर किसी इवेंट पे 2 आउटकम्स हैं तो दोनों होने के चांसेस इक्वल है, दैट इज इक्वली लाइकली. जैसे एक कॉइन टॉस किया तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, और हेड टेल दोनों आने के चांसेस इक्वली लाइकली है. ठीक है. चलो अब फर्स्ट है हमारे पास अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. अब उसने बोला एक ड्राइवर बैठा हुआ है, वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, या तो गाड़ी स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी. अब देख के लगेगा हाँ सही बात है, दोनों इक्वली लाइकली है, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर की एबिलिटी भी तो मैटर करेगी. भाई उसको गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या करेंगे? तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है इसमें हम कहते हैं कि ये जो हमारा आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं है. नेक्स्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, ही शॉट्स और मिसेस द शॉट. अब वो कह रहे हैं कि वो एम करेगा, मतलब एक उसको शॉट मारने का, या तो वो शॉट मार पाएगा या तो नहीं मार पाएगा. सो अगेन यहाँ पे भी पढ़ने में लगेगा इक्वली लाइकली, लेकिन अगेन एक प्लेयर इंक्लूड हो गया, सो क्या हो जाएगा? प्लेयर की एबिलिटी पे मैटर करेगा, तो ये सिचुएशन भी हमारी इक्वली लाइकली नहीं है. नेक्स्ट देखो, a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong. अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि कोई बैठा हुआ है और वो उसको आंसर करा, या सिंपली बोला कि एक ट्रायल है, या तो वो सही होगा या वो गलत होगा, है ना. सो दिस इज इक्वली लाइकली, ये हमारी एक इक्वली लाइकली सिचुएशन है. नेक्स्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल. अब एक बेबी बॉर्न होगा तो या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगा, इसमें किसी थर्ड पर्सन का कोई रोल ही नहीं है. सो देयरफॉर ये भी हमारी एक इक्वली लाइकली सिचुएशन हो गई. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट दी बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम. सो फुटबॉल गेम हो या क्रिकेट गेम हो, आप देखते हो हम एक कॉइन टॉस करते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कौन सी, जैसे क्रिकेट में होता है
कौन सी टीम बैटिंग लेना चाहते हैं या फील्ड, मतलब क्या बोलते हैं, बैटिंग और बॉलिंग क्या लेना चाहती है। सो वो टॉस को इतना फेयर डिसीजन क्यों माना जाता है, क्योंकि टॉस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और दोनों ही ऑप्शंस इक्वली लाइकली है। हेड टेल में से दोनों के चांसेस है, हेड आने का भी इक्वल चांस है, टेल आने का भी इक्वल चांस है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ फेयर डिसीजन मेकिंग ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है हमें, ये क्या है, नेगेटिव है भाई, कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा होता और मान लो नेगेटिव नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते, इसको डिवाइड करके देख लेते। तो 1 से बड़ा अगर कोई आ रहा होता, मान लो यहाँ पे ऐसे दे दिया होता 6 अपॉन में 2 ले लेते, चलो ऐसा कुछ दे रखा होता, यही तो चलो कैंसिल हो जाएगा। 6 की जगह मान लो आपको दे रखा होता कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 7/2 है, तो वो ये भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पे जब भी आप इनको सॉल्व करोगे, अब ऐसे 15% है, 15% मतलब 15/100, तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 0.7 है एंड 2/3 करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, ठीक है। यहाँ तो नेगेटिव देख के अलग से कर दिया, अगर ऐसा भी कुछ लिखा होता तो आप यहाँ पे मार्क कर पाओगे कि भैया ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। नॉट इवेंट मतलब वो इवेंट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग निकालना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग कर दो माइनस। सो 1 माइनस वी हैव 0.05, कैसे माइनस होगा, 1.00 माइनस क्या करना है 0.05, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9 एंड ये आ गया हमारे पास 0.95। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So question number 6 says a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? So देखो जरा, बैग के अंदर कौन सी है, लेमन वाली है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसने निकाली होगी वो ऑरेंज होगी। जब उसमें ऑरेंज है ही नहीं तो ऑरेंज निकल ही नहीं सकती। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। एंड अ लेमन फ्लेवर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से लेमन फ्लेवर, भैया सारी लेमन फ्लेवर वाले कोई भी उठाएगी वो लेमन फ्लेवर ही होगी। सो ये हमारा एक श्योर इवेंट ही हो गया, तो मतलब 1 हो गई प्रोबेबिलिटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इतना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। वैसे इस तरह का एक एग्जांपल में क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम 365 डेज वगैरह लेंगे, बट अभी के लिए सिंपल दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देम, ये क्या है, हैविंग, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। क्योंकि देखो ना, दो चीजें ही तो पॉसिबल है, या तो उनका सेम डे पे बर्थडे होगा या तो नहीं। अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी दे दी कि सेम डे पे बर्थडे नहीं है, दैट इज 0.992। सो सेम डे पे बर्थडे, ये बेसिकली हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। सो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग निकालना है कि सेम डे पे बर्थडे हो, तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, एक मिनट इसको हटाते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992। यहाँ पे ले चलते हैं इसको 1.000 एंड ये है हमारे पास 0.992। सो 10 में से 2 गया, ये आ जाएगा 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और ये आ जाएगा 0। सो हमारे पास आ गया 0.008, ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। सो रेड कलर की बॉल्स कितनी है, 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और ब्लैक कलर की कितनी बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन आउट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट दी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आएगी, तो सिंपल देखो हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था बच्चे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये मैं हर बार नहीं लिखने वाली, एग्जाम में हर क्वेश्चन में लिखना, अभी बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन फटाफट करेंगे तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा।
अब यहाँ देखो फेवरेबल आउटकम कितना है, रेड बॉल पूछा है उन्होंने, तो रेड बॉल कितनी है, 3 रेड बॉल्स है, और टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 6 7 8, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखना समझना है इस बात को। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड नहीं होगा, तो रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा, सो ब्लैक कितनी है 5 है, अपॉन में टोटल कितना है 8 है। अब इसको करने के दो ऑप्शन थे, या तो हमने ऐसे कर दिया कि हमने देखा अगर रेड नहीं है तो भाई ब्लैक होगी तो 5/8 होगा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/8 है तो रेड नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 3/8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 - 3, ये आ जाएगा 5/8। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी करोगे वो चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल। अब एक बॉक्स में रेड मार्बल्स कितने हैं, 5 है, 8 व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, 8 है, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स कितने हैं भाई, 4 है। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red one? So red होने की क्या probability है, देखो फेवरेबल कितने हैं, रेड कितनी है उसमें 5 है, तो हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई 5, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 17 है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 फेवरेबल हो गया, टोटल 17, सो 5/17। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितनी है, फेवरेबल आउटकम हो गई 8 और टोटल कितनी है 17, सो 8/17। लास्ट देखो थर्ड पार्ट है हमारा नॉट ग्रीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन नहीं होगी, मतलब वो रेड भी हो जाए, चाहे आपने बॉल निकाली चाहे वो रेड हो चाहे व्हाइट हो, लेकिन ग्रीन नहीं होनी चाहिए। सो 17 में से 4 बॉल्स ग्रीन है, बाकी बची ये, सो 8 9 10 11 12 13 बॉल्स में से कोई भी बॉल है, चाहे रेड आ सकती है व्हाइट आ सकती है, लेकिन हमारी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 13। सो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ग्रीन ना हो, ये दोनों चलेगी तो 8 + 5 13 आ गया, या आप ऐसे सोच सकते हो ग्रीन ना हो तो 17 - 4 कर दो 13, एक ही बात है, मतलब कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही है। सो ये हो जाएगा 13/17। ठीक है, हमने देखा कि भाई ग्रीन नहीं होनी चाहिए, रेड भी हो सकती है व्हाइट भी हो सकती है। ठीक है, 8 + 5 13 के अपॉन में टोटल कितनी है 17 बॉल्स है। ओके डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 सेज अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स। अब इसके अंदर 50 पैसा वाले जो हैं वो हैं 100 कॉइन्स, उसके बाद 50 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी वाले जो हैं वो कितने कॉइन्स हैं 50 कॉइन्स हैं, एंड 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 20 हैं, और लास्ट 10 5 रुपीज कॉइन, और 5 रुपीज के कॉइन 10 है। ठीक है भाई, now if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा कॉइन। अब वो कह रहे हैं जब भी पिगी बैंक को उल्टा करेंगे ना एक कॉइन तो निकलेगा ही, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन निकला वो हमारा क्या होगा 50 पैसे का होगा। पहले टोटल देखते हैं, टोटल कॉइन्स है कितने, सो देखो यहाँ पे 100 5 6 7 8, सो 180 कॉइन्स है टोटल। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 50 पैसा होगा, वो कितने 100 कॉइन्स उसमें 50 पैसा के है, तो फेवरेबल आउटकम 100, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 180, सो ये हमारा आ गया 0 से 0 कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा 10/80। ठीक है, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, व्हाट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, कि भैया ये जो 5 रुपी का आ गया हमारा 5 रुपी वाला कॉइन है ना, ये ना हो, बाकी इनमें से कोई भी चलेगा। तो अगर इनमें से कोई भी चलेगा तो देखो जरा इन सबका प्लस करोगे 5 6 है 170 अपॉन में 180। समझ में आया, ये वाला दोबारा समझाते हो, देखो टोटल तो समझ में आ गया होगा, टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल आउटकम्स तो 180 है। फेवरेबल अब कितनी होगी कि भैया 50 पैसा का आएगा वो भी फेवरेबल है, तो चलो ये 100 हो गया फेवरेबल, 1 रुपी का आएगा वो भी चलेगा, ये 50 भी फेवरेबल हो गया, 2 रुपी का आएगा वो भी चलेगा, तो ये 20 भी फेवरेबल होगा, तो 170 फेवरेबल हो गया हमारा, सिर्फ 5 रुपी का ना है। सो या तो इसको ऐसे कर लो 180 - 10 170, या हमने इन तीनों को प्लस कर लिया तो भी 170 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 17 अपॉन में 18।
ओके क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. So question 11 says Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fishes. So उस टैंक में मेल फिशेस कितनी है? 5 है. एंड फीमेल फिशेस कितनी है? फीमेल फिशेस हैं इनके पास 8. नाउ What is the probability that the fish taken out is a male fish? क्या probability है कि जो उसने फिश निकाली वो मेल वाली होगी? देखो मेल वाली कितनी है? 5. सो हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 5. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8 + 5 कर लो. सो 8, 9, 10, 11, 12, 13. सो ये आ गया 5/30. ठीक है, इजी था. चलो आगे बढ़ जाते हैं. 12th क्वेश्चन देखो. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो यहाँ पे इसको स्पिन किया जाएगा और ये एरो कहीं आके किसी एक नंबर पे रुकेगा. ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कहीं पे भी रुक सकता है. एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? अब 8 यहाँ पे कितनी बार है? एक बार ही है. सो फेवरेबल कितना हो गया? 1. और कितने यहाँ पे ऑप्शंस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 ऑप्शंस है, लेकिन 8 एक ही बार है. ये मत कर देना 8/8. भाई 8 यहाँ पे कितनी बार है? अगर मान लो ऐसा होता यहाँ पे भी 8 है और इधर भी 8 होता तो हम क्या कहते हैं? 8 यहाँ, इस एरो यहाँ रुकेगा तब भी 8 पे आएगा, इधर रुकेगा तब भी 8 पे आएगा, तो हमारे फेवरेबल आउटकम 2 हो जाते. लेकिन अभी इस केस में इन 8 में से एक बार ही है ना 8, यहीं पे आके एरो रुकेगा तभी उसको फेवरेबल माना जाएगा. सो ये हो गया 1/8. आई होप दिस इज क्लियर. चलो सेकेंड पार्ट देखो. एंड ऑड नंबर आए. देखो अगर वो 1 पे आके रुका तब भी ऑड होगा, 3 पे रुका तब भी ऑड, 5 पे रुका तब भी ऑड, 7 पे रुका तब भी ऑड. तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे हमारे पास. सो देयरफॉर ये हो जाएगा 4 फेवरेबल आउटकम हो गया अपॉन में 8 हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सो इसको कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 1/2. ओके क्लियर. चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से बड़ा नंबर आए. सो चाहे 3 पे आए, 4 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए, 7 पे आए, 8 पे आए, सारे 2 से बड़े हैं. तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे. सो 6/8 हो जाएगा, मतलब 3/4 आ गया. ठीक है. लास्ट अ नंबर लेस देन 9, कि भैया एरो ऐसी जगह रुके कि वो नंबर 9 से कम हो. तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है सारे ही 9 से कम है. देयरफॉर ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि ये एक श्योर इवेंट है कि हाँ भाई वो एरो कहीं भी रुके 9 से कम ही नंबर होगा. ठीक है, तो ये एक श्योर इवेंट हो गया, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई. आई होप दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सॉरी, थर्ड है हमारे पास. अ डाई इज थ्रोन वंस, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. देखो एक डाइस फेंकेंगे, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. ये 6 पॉसिबिलिटीज है, यही 6 नंबर्स आ सकते हैं. अब उन्होंने बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर आएगा. सो प्राइम नंबर 1 प्राइम होता है. बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 1 ना तो हमारा प्राइम में आता है ना ही कॉम्पोजिट में आता है. तो 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 आएगा प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है. सो यहाँ पे 3 फेवरेबल पॉसिबिलिटीज है ना कि 2 आएगा, प्राइम नंबर आ गया, 3 आया, अरे ये प्राइम नंबर आ गया, 5 आया, प्राइम नंबर आ गया. सो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3 पॉसिबिलिटीज है. सो हमारे पास फेवरेबल कितने हो गए? 3 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितनी है? 6. तो 3/6 बोले तो 1/2 आ जाएगा. सेकेंड पार्ट देखो. सेकेंड पार्ट में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 3 है, 4 है, 5 है. 3 नंबर्स है, मतलब 3 आएगा तब भी हम कहेंगे हाँ भाई 2 और 6 के बीच में. 4 आएगा तब भी कहेंगे 2 और 6 के बीच में. 5 आएगा तब भी यही बोलेंगे. सो अगेन हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स है. तो 3/6 हो जाएगा, फिर से 1/2 आ गया. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमें? एन ऑड नंबर. अब बताओ जरा ऑड नंबर यहाँ पे कौन कौन सा है? 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है. 1 आए, 3 आए, 5 आए, तीनों ही ऑड नंबर है. सो फिर से हमारे पास फेवरेबल कितने हो गए? 3 अपॉन में टोटल 6. कैंसिल कर दो, ये आ गया फिर से 1/2. तो 3 चीजें पूछिए, तीनों की पॉसिबिलिटी हाफ थी. ठीक है,
चलो आगे बढ़ जाते हैं, 14 क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो कार्ड वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। इंट्रोडक्शन में हमने कार्ड वाले टॉपिक को अच्छे से समझा था, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कितने कैसे होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं, सब समझा था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो स्किप मत किया करो, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की हैं एंड छोटी छोटी चीजें उसमें हमने कर रखी है, ठीक है। चलो आ जाओ, फर्स्ट पार्ट है अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो हमारे पास किंग वाले कार्ड कितने होंगे, पहली चीज, अच्छा मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ। टोटल होते हैं देखो 52 कार्ड्स, जिसमें से हमारे पास 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड्स हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, रेड पूछा है। अब इस रेड में हमारे पास 13 होते हैं डायमंड, क्योंकि रेड होते हैं ना डायमंड हमारा, और इसी तरीके से 13 होते हैं हार्ट वाले, दोनों रेड होते हैं, ठीक है। बाकी वो ब्लैक वाले क्लब और स्पेड, बट अभी हमें सिर्फ रेड देखना है। सो अब ये 13 डायमंड में भी एक के होगा डायमंड वाला और एक के होगा हार्ट वाला, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, दो ही कार्ड है हमारे पास, जो रेड कलर के और जो किंग के हो। सो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन में टोटल डेक में कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2/52, कैंसिल करेंगे 1/26 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब पूछा है सेकंड अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं, JQK वाले हमारे फेस कार्ड होते हैं, तो यहाँ पे समझो फिर से। अब डायमंड में होगा एक J, एक Q और एक K, इसी तरीके से हार्ट का होगा JQK, और यहाँ ब्लैक में बात करें तो 13 हमारे पास स्पेड के होते हैं और 13 हमारे पास क्लब के होते हैं। सो स्पेड में भी हमारे पास JQK होगा और क्लब में भी हमारे पास JQK होगा, ठीक है। सो काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड है। सो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 12 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। फिर से इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में 26, फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 13 आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे से क्या पूछा है, थर्ड बोला है अ रेड फेस कार्ड। अभी हमने देखे यहाँ पे फेस कार्ड, यहाँ पे सारे फेस कार्ड देखे। अब बोला है रेड कलर का फेस कार्ड, तो रेड कलर का फेस कार्ड या तो डायमंड का हो सकता है JQK या हार्ट का हो सकता है JQK। तो टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, थर्ड पार्ट क्या कर रही हूं मैं, 6 फेवरेबल आउटकम्स है, तो 6 अपॉन में 52 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 26, तो ये आ गया 3 अपॉन में 26, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो फोर्थ पार्ट देखो, द जैक ऑफ हार्ट। जैक कौन सा होता है, J वाला। सो हार्ट में कहाँ गया, ये रहा हार्ट, जैक कितना होगा, हार्ट का जैक एक ही होगा हमारे पास। सो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ओनली 1। सो 1 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, तो ये हो गया 1/52। अब फिफ्थ वाला देखो, अ स्पेड। अब स्पेड के फेस कार्ड नहीं बोला, सिर्फ स्पेड बोला है, तो स्पेड के हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, स्पेड के हमारे पास होते हैं 13 कार्ड्स। A होगा, 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर JQK, तो टोटल 13 कार्ड्स होंगे हमारे पास स्पेड के। सो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 52। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम, 6 क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड की क्वीन कौन सा होता है, Q का कार्ड होता है। सो डायमंड की क्वीन एक ही होगा कार्ड। सो देयरफॉर अगेन 1/52। आई होप दिस इज क्लियर। कार्ड्स वाले क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं, आपको सिर्फ ये छोटा सा चार्ट याद रखना है और आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 सेज 5 कार्ड द 10। कौन कौन से कार्ड है, 10 है, कौन सा है 10 का, क्लब है, स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है, कुछ नहीं दे रखा, बस एक कार्ड है, कोई 10 है लिखा हुआ है इस पे। एक जैक का कार्ड है,
एक क्वीन का कार्ड है एंड किंग का कार्ड है एंड एस ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ, अच्छा डायमंड, यहाँ पे डायमंड बना लेते हैं साथ में, डायमंड वाला, डायमंड कौन सा होता है, रेड वाला कार्ड है। नाउ ये सारे कार्ड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड है वो क्वीन का होगा, तो यहाँ पे कितने क्वीन के कार्ड है, ओनली वन, सो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, वन, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी कि वो क्वीन का कार्ड होगा इज 1/5, ठीक है, क्लियर है। चलो सेकेंड पार्ट है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब मान लिया कि जो कार्ड निकाला है वो क्वीन का ही था, उसको साइड रख दिया, मतलब इन 5 कार्ड्स में से ये जो क्वीन का कार्ड है अब इन 5 कार्ड में नहीं है, इसको साइड रख दिया है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो कार्ड पिक करोगे आप वो एस का होगा, देखो अभी यहाँ पे है ना एक एस तो हमारे पास है, सो कितनी बार है एस, एक ही है कार्ड एस का, तो प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यहाँ पे गलती हो सकती है 1/5 लिख दोगे, लेकिन क्योंकि इस क्वीन को अब साइड रख दिया है, सो 1 2 3 4 ओनली 4 कार्ड्स आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, एंड इसी में ही पूछा है अ क्वीन। अब देखो जरा, जब हमने ये कार्ड निकाल ही दिया है तो हमारे पास 1 2 3 4 कार्ड में से एक भी कार्ड क्वीन का नहीं है, सो देयरफॉर अब क्वीन निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई क्योंकि अब क्वीन का कार्ड है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। चलो लेट्स गेट टू दी next question. So question number 16 says 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. So अब क्या हुआ है भैया कि 12 defective pens हैं, ये है हमारे defective pens and 132 good pens है, ठीक है, तो ये 132 गुड पेन्स कहीं पड़े हुए थे और ये 12 खराब पेन्स आके उसमें मिक्स हो गए। पहली बात तो टोटल पेन्स कितने हो गए, 2 2 4 3 1 4, टोटल 144 पेन्स हो गए अब, ठीक है, जिसमें से 132 अच्छे पेन्स है, चलते पेन्स है, और 12 पेन्स है जो है वो खराब है। नाउ it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken. अब ऐसा नहीं है कि पेन को देख के पता चल जाएगा कि ये डिफेक्टिव है या गुड वन है, सो एक पेन निकाला है, टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन जो निकाला है वो चल रहा होगा, गुड वन होगा, तो कितने हैं गुड वन, 132 है हमारे पास अच्छे पेन्स, तो 132 अपॉन में 132 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 144, सो 132 अपॉन में 144 कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा हमारे पास 66, कट करते जाएंगे, ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा हमारे पास 36, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 12, सो हमारे पास आ गया 11 अपॉन में 12, ठीक है, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी कि जो पेन निकालेंगे वो एक अच्छा पेन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 7 डिफेक्टिव वंस। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ये नहीं बोला कि 20 बल्ब में 4 और डिफेक्टिव अलग से ऐड हुए, इसी 20 बल्ब में से ये हमारे पास टोटल 20 बल्ब्स थे, इन्हीं 20 बल्ब्स में से 16 जो हैं वो हमारे पास गुड वाले होंगे एंड 4 जो हैं वो हमारे पास डिफेक्टिव वाले होंगे। भाई अगर 20 में से 4 डिफेक्टिव है तो बचे 16 गुड होंगे ना, सो वहां से 16 4 आ गया, ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा, सो देखो क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4 हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स है, टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, सो ये हो जाएगा 1/5, सो दिया गया 1/5, ये होगी प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकंड बोला है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। अब क्या किया, जो उन्होंने बल्ब निकाला, ध्यान से समझना इसको, जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, वो एक अच्छा बल्ब था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया, मतलब उसको अलग रख दिया। तो जैसे आपने उसको अलग रखा तो टोटल जो 20 बल्ब्स हैं वो कितने रह गए 19। अब इस 19 में से वो कौन सा वाला बल्ब गया, गुड वाला, अच्छा वाला बल्ब निकला, मतलब ये जो 16 बल्ब्स थे ये हो गए 15 और अभी भी उसमें 4 डिफेक्टिव हैं।
सो 15 प्लस 4 19 टोटल बल्ब्स है और एक अच्छा बल्ब साइड रख दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दी, अच्छा नाउ आप फिर से एक रैंडमली निकाला है, What is the probability that this bulb is not defective? तो अब अच्छे वाले कितने बचे हैं, 15 बचे हैं, सो फेवरेबल हो गया 15 एंड टोटल बल्ब कितने बचे हैं, 19 बचे हैं, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/19। आई होप ये जो बीच में थोड़ा सा तड़का लग रहा है क्वेश्चंस में, आपको वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। देखो सबसे पहले कैसे नंबरिंग करिए, जैसे एक उन्होंने डिस्क ली, उस पे लिख दिया 1, दूसरी पे लिख दिया 2, फिर 3 4 5 6, ऐसे करते करते उन्होंने नंबरिंग 90 तक कर दी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो डिस्क निकाली है उस पे एक 2 डिजिट नंबर होगा। तो देखो 1 से 90 के बीच में सिर्फ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 नंबर्स हैं ये हमारे 1 डिजिट है। इसके अलावा 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते करते 90 तक सारे नंबर्स क्या है, 2 डिजिट ही है। मतलब 90 में से ये 9 नंबर्स ना आए, अगर देखो इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 81। मतलब देखो सिंपल सी चीज है, 1 से लेके 90 तक 9 नंबर्स है जो 1 डिजिट है, इसके अलावा सारे 81 बचे हुए 81 नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, फेवरेबल कितना हो गया, 81 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 90। तो 81 अपॉन में 90, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 9 अपॉन में 10। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या हमारे पास चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिस्क निकाली है उसमें जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, बट 100 तो है ही 90 तक है। सो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये टोटल 9 फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे। इन 9 में से कुछ भी आएगा, सेकेंड पार्ट है ये, इन 9 में से कुछ भी आएगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, या हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो देयरफॉर 9/90 मतलब प्रोबेबिलिटी 1/10 हो गई। लास्ट देखो, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है 10 15 20 25 30 35 40 45, then 50, then 55, then 60 65 70 75 80 85 90 95 नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये सारे डिविजिबल है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो देयरफॉर हमारे पास 18 हो गए, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थर्ड पार्ट, 18 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो 18 अपॉन में 90 हो जाएगा, 18 अपॉन 90 मतलब इसको करेंगे ये आ जाएगा 2/10, या हम कह सकते हैं 1/5, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज अ डाइज हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। सो वो डाइज है, उसपे 1 से लेके 6 तक नंबर्स नहीं है, लेकिन ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDEA, दोबारा से A आया है, ठीक है। The die is thrown once. What is the probability of getting a A? अब यहाँ पे A आने की probability क्या है, देखो ये वाली साइड है, ये वाला फेस है तब भी A लिखा होगा, ये फेस आएगा तब भी A लिखा हुआ है। तो therefore हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, और टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। सो 2/6 मतलब 1/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डी आने की क्या चांस है। सो डी आने की क्या चांस हो गए, देखो डी कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है। सो देयरफॉर 1/6 हो जाएगा। सिंपल इजी था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 14.6, ये फिगर है,
What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एरिया निकालते हैं. देखो पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं निकालूं, सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 3 इंटू 2, सो 3 2 6 हो जाएगा. सो ये हो गया हमारा कि देखो कहीं पे भी रेक्टेंगल पे तो आएगा ही, तो ये तो हो गया हमारा फेवर मतलब टोटल वाला. ठीक है, अब फेवरेबल क्या है कि सर्कल में आए, सो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, ये हमारा फेवरेबल वाला हो जाएगा. ठीक है, सो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है 1 मीटर. डायामीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस क्या होगा, सिंपल, डायामीटर अगर 1 है तो रेडियस हो जाएगा 1/2. सो ये आ गया पाई और 1/2 का स्क्वायर. सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. सो ये आ गया 1/4 और साथ में पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पाई/4 आ जाएगा. ठीक है, सो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल क्या है, पाई/4 एंड टोटल कितना है 6. तो ये हमारा आ जाएगा पाई/4 और जरा इसका रिवर्स कर दे अगर हम, सो ये हो जाएगा 6 4 24. सो पाई/24 ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, टोटल आएगा तो रेक्टेंगल में ही, तो वो हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम की तरह हो गया. और अगर सर्कल में आ गया तो ये हमारा फेवरेबल है, तो फेवरेबल वाले को ऊपर रखा, टोटल वाले को नीचे रखा और हमने अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल दी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है. अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. अब इन 144 में से 20 पेन्स जो हैं वो हमारे क्या है, डिफेक्टिव हैं, एंड द अदर्स आर गुड. सो 144 में से अगर 20 डिफेक्टिव है तो गुड वंस कितने हो गए, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2 और 124 आ गया. सो देयरफॉर 124 गुड पेन्स होंगे हमारे पास. नाउ कहाँ गया, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खरीद लेगी. भाई देखो कब खरीदेगी वो, जब पेन गुड होगा. कितने गुड पेन्स हैं, 124 और टोटल पेन्स कितने हैं, 144. सो इसको कट करते हैं ज़रा, ये आ जाएगा हमारा 6 एंड ये आ जाएगा 2. इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 7 और 2, फिर से करते हैं, ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 36. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 31/36. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, शी विल नॉट बाय इट. सो देखो एक तरीका वो ये 1 माइनस ये कर दो, अदरवाइज बैड कितने हैं, 20 बेकार है, अपॉन में 144 करो, कट कर दो इसको भी, आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 72, फिर से कट करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 36. सो 5/36 ये प्रोबेबिलिटी हो गई बैड पेन्स की, मतलब ये वो सिचुएशन होगी कि वो पेन नहीं खरीदेगी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. सो ये टेबल हमें जरा कंप्लीट करना है. अ स्टूडेंट आर्ग्यूड, अच्छा ये बाद में, सेकंड पार्ट में बाद में चलेंगे. टेबल कंप्लीट करना है, कैसे होगा भाई, यहाँ पे हमें बोला है सम आए 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36. ये वो वाला है जिसमें वो पूरा टेबल बनता है ना. पूरा टेबल बना दूं यहाँ पे पहले मैं, चलो फटाफट से एक बार पूरा फटाफट से टेबल बनाते हैं. देखो क्या क्या हमारे पास, जब दो डाइज हम एक साथ फेंकते हैं तो क्या क्या होता है, दोनों पे 1 1 आ जाए, ये आ जाए 1 2 1 3 1 4 1 5 या 1 6. एक थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं. सो ये आ गया 1 6. नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारे पास, 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 2 6. इसी तरीके से 3 वाली लाइन चलाते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड नेक्स्ट हमारी होगी 4 की लाइन. सो 4 1 4 2 4 3 देन 4 4 देन 4 5 एंड देन 4 6. अब 5 वाली लाइन लेके आते, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं. एंड 5 वाली लाइन हमारी आएगी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6. लास्ट 6 वाली लाइन अगेन 6 1 6 2
6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट हमारे पास है 6 6। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब देखते हैं जरा। अब हमसे पहला क्या बोला था भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम होगा वो 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे किस किस का सम 3 आ सकता है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो 2 + 1 ये 3 आ सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं सो यहाँ पे क्या आ सकता है, अगेन 2 और 1, ये भी यहाँ पे 3 आ सकता है। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं हमें, 2 पॉसिबल आउटकम्स है। सो टोटल हमारे पास है 36, जिसमें से 2 फेवरेबल है, तो 2/36 हो गया। तो टेबल में अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 2/36। देन अब बोल रहे हैं कि भैया सम आ जाए 4। तो देखो यहाँ पे अगर हम करें 3 + 1 4 होता है, और इधर 2 + 2 4 होता है, और यहाँ पे भी 3 1 है, ये भी 4 होगा। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 3 पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये क्या हो जाएगा 3/36। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये आ जाएगा 3/36। देन नेक्स्ट है 5। अब किस किस का सम 5 है देख लो। यहाँ पे अगर ये वाला होता है 4 1 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। सो 1 2 3 4, अगेन 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो ये अगेन फिर से हो जाएगा 4/36। ऐसे ही चलो भाई 6 का देखते हैं। तो 6 के लिए 5 1 6 4 2 6 होगा, 3 3 6 4 2 6 5 1 6। तो 1 2 3 4 5, इस बार कितनी है 5 फेवरेबल अपॉन में 36। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है सम 7 हो। सो 1 6 7 बनाएगा, 2 5 7 बनाएगा, 3 4 7 बनाएगा, 4 3 7 बनाएगा, 5 2 7 बनाएगा, और 6 1 7 बनाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 6/36। अब 8 का ऑलरेडी दे रखे हैं 9। अब वो बोल रहे हैं अब बताओ कि सम 9 आए। तो 9 देखो किस किस का सम होगा। अगर हम यहाँ पे जाए देखो 6 + 1 7, तो इस लाइन में तो मैक्सिमम 7 आएगा। यहाँ पे जाए 6 7 8, मैक्सिमम इस लाइन में 8 आएगा। अगर हम इधर जाए तो 5 6 7 8, यहाँ पे तो 8 आएगा, लेकिन 6 7 8 9 ये वाला जो है इसका सम आ रहा है 9। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 5 + 4 9 हो जाएगा, अगेन 5 4 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटीज आई हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा 4/36। अब सम 10 आए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, सम हमारा 10 आए, ये देखो कहा गया 6 + 4, इसमें सम 10 आ सकता है, 5 + 5 10 आ सकता है, 6 4 10 आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज 3 पॉसिबिलिटीज। तो 3/36। एंड लास्ट हमें देखना है सम 11 आए। तो 11 कहाँ कहाँ आ सकता है 5 6 और 6 5, 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 2/36। तो देखो ये कैसे आया 1/36 में 1 2 3 4 5 6 चला, फिर उल्टा 5 4 3 2 1, इस तरीके से हुआ। अब ये तो हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है स्टूडेंट आर्ग्यूज देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। तो वो कह रहा है कि ये देखो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वो कह रहा है टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स है। Therefore each of them has a probability 1/11। तो वो बोल रहे हैं कि सिंपल सबकी प्रोबेबिलिटी, जैसे सम 2 आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, सम 3 आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, सम 4 आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/11 होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? सो डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। सो देखो ऐसा नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमने बात करी कि भैया सम 2 है तो एक ही फेवरेबल आउटकम था हमारे पास 1 + 1, सिर्फ यही 2 दे रहा था। जब हमने बात करी सम 3 आए तो 2 + 1 भी है, 1 मतलब 1 + 2 भी है, 2 + 1 भी है, 2 फेवरेबल आउटकम हो गए। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये आउटकम्स है, ये जो 11 आउटकम्स है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। सब में अगर ऐसा होता कि यार इसके भी 4 ऐसे आ रहे फेवरेबल, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, तब जाके हम कहते हैं हाँ ये चीज पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे सबके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो अलग अलग है, और जब वो अलग अलग है तो हम प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द राइट वे जिससे हमने ये टेबल फिल किया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23 says a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. And if
हनीफ ही है ना, हनीफ wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tail, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. So देखो, अगर हम 3 बार जैसे आउटकम नोट कर रहे हो, तो वैसे अगर ऐसे करें कि 3 जो है वो एक साथ टॉस करे, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? या तो हमारे पास तीनों बार हेड 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 आएगा, या हमारे पास तीनों बार टेल 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 आएगा, या ऐसा हो सकता है पहली बार में हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, या हो सकता है कि पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आया, तीसरी बार में फिर से टेल आ गया। अदरवाइज 2 बार तो आपका हेड आया फिर टेल आ गया, या 2 बार तो टेल आया फिर हेड आ गया, या इसको ऐसे कर सकते कि पहली बार में टेल फिर 2 बार हेड, या पहली बार में तो हेड आ गया, बाद में 2 बार में टेल आया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो जब एक कॉइन को मतलब या तो साइमल्टेनियसली 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करके नोट करा जा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं। अब उन्होंने कहा था कि कब जीतेगा वो, या तो उसके पास तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो गेम लूज करेगा। सो यहाँ पे लूज करेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ वो लूज करेगा, ऐसा कुछ हुआ लूज करेगा, इनमें से कोई भी चीज होगी तो वो गेम लूज करेगा। तो फेवरेबल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हम गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फेवरेबल हो गए हमारे 6, और टोटल कितने हैं? 8। तो ये आ जाएगा 6/8, या हम कह सकते हैं 3/4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो गेम लूज करेगा? दैट इज 3/4। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 सेज अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अच्छा, एक चीज क्लियर रखो, अगर ऐसा बोला है डाई इज थ्रोन ट्वाइस, या ऐसा बोला है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पे हिंट में दे रखा है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं दे रखा होगा, खुद समझ जाना। अब जब भी डाइस को 2 बार फेंकते हैं या साइमल्टेनियसली फेंकते हैं, सो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वो 36 आउटकम्स वाला आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 दोनों डाइस में से किसी पे भी नहीं आएगा? जैसे मान लो अगर आपके पास 1 2 आ गया, ठीक है भाई, 5 नहीं आया, या हमारे पास आ गया 3 6, फिर से 5 नहीं आया, या हमारे पास आ गया मान लो 6 4, फिर से 5 नहीं आया। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आउटकम्स होंगे। 5 कब कब आएगा ये देखो, जैसे अगर आपने डाइस फेंका और 1 के साथ 5 आ गया, या 2 के साथ 5 आ गया, या 3 के साथ 5 आ गया, या आपका 4 के साथ 5 आ गया, या दोनों पे ही 5 5 आ गया, या आपका 6 के साथ 5 आ गया। और क्या हो सकता है कि पहले डाइस में आपका पहली बार में ही 5 आ गया, फिर 1 आया, 5 आ गया, फिर 2 आया, 5 आ गया, फिर 3 आया, 5 आ गया, फिर 4 आया, 5 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 आया और फिर 6 आया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है जब हमारा 5 एटलीस्ट एक बार आया है। ठीक है, सो ये काउंट करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू, या तो पूरा टेबल बना लो फिर तो इजी कर लोगे, अदरवाइज आप सिर्फ इतने लिखो और देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स है, जिसमें से 11 है जिसमें 5 आ रहा है, तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 25, मतलब 25 ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें 5 नहीं आएगा। सो फेवरेबल कितना हो गया? 25 अपॉन में टोटल कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी कि 5 नहीं आएगा एक बार भी हो जाएगी 25 अपॉन में 36, और 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, दो तो हमने लिखी दी, 11 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। सो ये हमारा हो जाएगा 11 अपॉन में 36। और यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते थे कि दोनों में से कोई भी एक निकाल दिया, 1 में से उसको माइनस कर दिया, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। So question number 25 says which of the following argument are correct and which are not correct, give reason for your answer। सबसे पहले if 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins को एक साथ अगर हम टॉस करते हैं, there are 3 possible outcomes। तो वो कह रहे हैं 3 possible outcomes है, या तो 2 heads आएंगे, या 2 tail आएगा, या 1 of each। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोले, therefore for each of the outcomes the probability is
1/3, पर ये गलत है। जब हम दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, सो पॉसिबिलिटी क्या होती है, हेड हेड आ गया दोनों में, टेल टेल आ गया दोनों में, एक पे हेड आ गया एक पे टेल आ गया, या पहले वाले पे टेल आ गया दूसरे वाले पे हेड आ गया। ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि या तो हेड आ गया तो टेल आ गया। भाई इसमें भी है कि पहले कॉइन पे हेड आया दूसरे पे टेल, या पहले कॉइन पे टेल आया दूसरे पे हेड। सो देयरफॉर हमारी 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, सो 1/3 नहीं 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में क्या है, if a die is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। this is true। क्यों भाई, क्योंकि देखो पॉज क्या क्या आ सकता है, या तो हमारे पास जब हम डाइस फेंकते हैं 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, ये सारी पॉसिबिलिटी है। 1 आया तो ऑड हो जाएगा, 2 आया तो इवन, 3 आया तो ऑड हो जाएगा, 4 आया तो इवन, 5 आया तो ऑड, 6 आया तो इवन। सो हमने देखे आधे नंबर ऑड है आधे इवन है, तो ऑड की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है, इवन की पूछ ली तो वो भी 1/2 है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.1 होती है कंप्लीट। फाइनली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके एग्जांपल्स रहते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स के क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन से थोड़े से अलग है, सो डोंट मिस दैट वीडियो। वो वीडियो आएगी तो सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस भी करने और वो वीडियो भी देखना है। ओके, सो आई सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा एंड सारे क्वेश्चन क्लियर है। प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है उसमें आप फुल मार्क्स लेके आने वाले हो। ठीक है, सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।